हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम पढ़ रहे हैं इस समय कक्षा 10 की हिंदी, जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं बच्चों आपके प्रथम अध्याय मित्रता नामक पाठ का। ठीक है, तो आज मित्रता वाले पाठ का आपका जो है तीसरा गद्यांश होगा। ठीक है, तो ये कक्षा 10 की पुस्तक है हिंदी की और गद्य का अध्ययन हम लोग इसमें कर रहे हैं। ठीक, तो दो गद्यांशों का जो है व्याख्या हम कर चुके हैं। आज तीसरी गद्यांश की व्याख्या है। देखिए, आपकी व्याख्या जो होती है 4 नंबर की कम से कम आती है, 6 नंबर की, सॉरी 6 नंबर की जो आती है। इसमें आपके 3 प्रश्न होते हैं, जो 2-2 नंबर का एक एक प्रश्न होता है। तो आप लोग ध्यान से इसका अध्ययन कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। गद्यांश 3, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। देखिए, जो ये अध्याय है मित्रता, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। रामचंद्र शुक्ल। तो ये चीज़ तो आपको याद ही हो गई होगी अब तक, क्योंकि तीसरा गद्यांश चल रहा है। रामचंद्र जी की शुक्ल की जीवनी भी हमने आपको इसमें बता दी है, उसके बाद को 2 गद्यांश ही बता दिए हैं। तो ये तो आपको कम्प्लीटली पता ही होगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो भी गद्यांश होगा उसमें आपको सबसे पहले यही कहना है कि आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल जी कहते हैं कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। औषधि माने क्या होता है? दवाई, है ना। तो विश्वास पात्र मित्र जो होता है एक दवा के समान होता है। जिस प्रकार अच्छी दवा लेने से रोग ठीक हो जाते हैं, उसी प्रकार अच्छा मित्र हो हमारे जीवन में तो हमारे क्या होते हैं, अंदर के सारे रोग जो होते हैं, बुरी आदतें जो होती हैं, वह हमारी दूर हो जाती हैं, है ना। हमें मित्रों अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए कि वह हमें दोषों, अवगुणों और बुराइयों से बचाएंगे और हमारे विचारों व संकल्पों को मजबूत बनाने में हमारी सहायता करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देखिए कि विश्वास पात्र मित्र जो होता है दवा के समान होता है। किसके समान होता है? दवा के समान होता है, जो विभिन्न प्रकार से हमारे रोगों को, जीवन में जो रोग, हमारे व्यवहार में जो रोग होते हैं, उन्हें दूर करता है। ठीक है, जिस प्रकार अच्छी दवा जिस प्रकार अच्छी दवा रोग को दूर करती है, रोगों को दूर करती है, उसी प्रकार अच्छा मित्र हमारे हमारी बुराइयों को दूर करता है। बुराइयों को, ठीक है, बुराइयों को दूर करता है, दूर करता है। ठीक है, ये हो गया औषधियों का। ठीक है, हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे। ठीक है, दृढ़ करने का मतलब ये होता है मजबूत करना। दृढ़ का मतलब होता है मतलब होता है मजबूत करना। मजबूत करते हैं, मजबूत करना, यानी कि वह हमें दोषों से, अवगुणों से, त्रुटियों से हमें बचाएंगे। हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। पुष्ट माने होता है आपका कि मजबूत बनाएंगे। पुष्ट माने होता है मजबूत करना, दृढ़ करना या पुष्ट करना। ठीक है, अच्छे विचार उत्पन्न करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे, यानी कि बुरे मार्ग पर, कुमार्ग माने होता है बुरा मार्ग, बुरा मार्ग, कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, यानी कि हमें टोकेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे, हतोत्साहित का मतलब होता है कि जब हम अंदर से टूट रहे होंगे, हतोत्साहित होंगे, तब वे हमें उत्साहित करेंगे, हमारी सहायता करेंगे, हमें आत्मबल प्रदान करेंगे, उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता
और परख होती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो उत्तम वैद्य होता है क्या करता है, वो नब्ज देख के बता देता है कि कौन सी बीमारी है, यही तो होता है। इसी प्रकार से जो अच्छा मित्र होता है वह आपके व्यवहार से, आपके आचरण से, आपके शकल सूरत से देख के आपके मन भावों को पहचान लेता है और आपको आपकी परख कर लेता है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य होता है, उसके अंदर कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। शुक्ल जी कहते हैं सच्चा मित्र एक कुशल वैद्य के समान है, मार्गदर्शन करता है, कोमलता से समझा बुझाकर सही मार्ग पर लाता है। माता का सा धैर्य और कोमलता यानी माता के समान जो जो है बुरे मार्ग से धीरे धीरे आपको हटाता है और अच्छे मार्ग की ओर ले जाता है ना, सब समझा बुझा कर। ठीक उसी प्रकार मित्र की खोज करनी आपको चाहिए जिसमें एक अच्छे वैद्य की परख हो, माता जैसा धैर्य व कोमलता हो, तभी मानव का जीवन दिनों दिन उन्नति की ओर जाएगा। ठीक है, तो ये तो है, ये तो था आपका गद्यांश का व्याख्या। इसी गद्यांश से जुड़े हुए फिर हम देख लेते हैं कुछ प्रश्न उत्तर जो कि हमेशा ही आते हैं आपके गद्यांश से जुड़े हुए प्रश्न। तो बच्चों यहाँ पर इस गद्यांश से जुड़े हुए प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश का सारांश लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या आपको कंप्लीटली अभी बता ही दी है और दोबारा आपको इसमें स्क्रीन पर आपको दे भी दी जाएगी जिससे आप उसको जो है नोट डाउन कर सकें। तीसरा क्वेश्चन है मित्रता पाठ के आधार पर विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की गई है। लेखक ने सच्ची मित्र की तुलना किससे की है, या फिर एक सच्चे मित्र के गुणों का उल्लेख कीजिए। सच्चा मित्र हमारे जीवन में किस प्रकार सहायता करता है। सच्चे मित्र को माता के समान किस प्रकार बताया गया है। तो ये तो प्रश्न है आपके, इसका उत्तर देखते हैं। ठीक है, तो उत्तर में देखिए सबसे पहले तो उपरोक्त पदांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ तो आपका पिछले दो जो वीडियो हैं, दो गद्यांश जो आपको बताए हैं उसमें भी सेम ही है और इसमें भी सेम ही है, और आगे जितना भी पद मित्रता वाले पाठ के गद्यांश आपको बताए जाएंगे उसमें सेम रहेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं बस। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या आपको व्याख्या कंप्लीट बताई दी गई है। नेक्स्ट अभी आगे आपको उसकी स्क्रीन जो है स्क्रीन पे आपको पूरी व्याख्या दिखाई जाएगी और पढ़ाई दी जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है आपका मित्रता पाठ के आधार पर विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की गई है, या फिर लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना किससे की है। तो यहाँ पे उत्तर है मित्रता पाठ के आधार पर विश्वास पात्र मित्र की तुलना औषधि अर्थात दवा से की गई है। जिस प्रकार अच्छी औषधि रोगों को दूर करती है, रोगों को दूर करती है, उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र हमारे बुरे संस्कारों व दुर्गुण रूपी रोगों से हमें मुक्ति दिलाता है। ठीक है, यही बात जो व्याख्या होती है ना कि वो उसमें यही चीज़ दिखानी होती है कि ये लाइन क्यों बोली गई है। ठीक है, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। 3 क्वेश्चन हो गई, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका चौथे नंबर का, एक सच्चे मित्र के गुणों का उल्लेख कीजिए। तो सच्चा मित्र वह है जो हमें अनुचित और व्यर्थ के कार्यों से बचाए, सत्य, प्रेम, त्याग, पवित्रता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे तथा उत्साहित करके हमारा पथ प्रदर्शन करे। वही सही अर्थों में सच्चा मित्र होता है। ठीक है, जो हमें अच्छे मार्गों को की ओर अग्रसर करता है। पांचवा देखिए, सच्चा मित्र हमारे जीवन में किस प्रकार सहायता करता है। सच्चा मित्र हमारे दोषों से अवगत कराकर उन्हें दूर करवाता है, गलत कार्य करने से रोकता है, झूठ ना बोलने और सत्य बोलने के लिए प्रेरित करता है, मर्यादा संपन्न जीवन व्यतीत करने में अर्थात वह जीवन के प्रत्येक परिस्थिति में हमारे लिए सहायक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सच्चा मित्र हमारे जीवन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा छठा, सच्चे मित्र को माता के समान किस प्रकार बताया गया है। देखिए, जैसे कि सच्चा मित्र माता के समान जैसे स्नेह देकर, प्रेम से हमें कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग की ओर, यानी कि सन्मार्ग माने होता है अच्छा मार्ग, सन्मार्ग माने होता है अच्छा मार्ग, अच्छा मार्ग यानी कि सही रास्ता, सही रास्ते की ओर। ठीक है, सही रास्ते, कुमार्ग यानी बुरी संगति से, बुरे मार्ग से, बुरे मार्ग से हटाकर हमें अच्छे मार्ग की ओर ले जाता है। इसलिए सच्चे मित्र को माता के समान बताया गया। ठीक है, जिस प्रकार माता हमें समझाकर बुझाकर प्रेम पूर्वक प्यार से अच्छे गुण हमारे अंदर भरती है, उसी प्रकार सच्चा मित्र जो होता है यदि हमारे अंदर कोई गुण होते हैं उन्हें दूर करता है और हमें अच्छे मार्ग की ओर ले जाता है। ठीक है, तो ये तो प्रश्न हो गए। देखिए 6 प्रश्न है, 6 में से आपके आते हैं 3 ही है करने के लिए। ठीक है, 3 से 4 आएंगे, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चंस आपके इसमें हैं वो कम्प्लीटली पूरे ही है, मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। अगला अगला रहेगा आपका जो व्याख्या है, व्याख्या देख लीजिए। ये है आपकी व्याख्या। देखिए इस तरीके से विश्वास पात्र मित्र जीवन में एक औषधि है, उसके आगे देखिए यहाँ पर प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। ये करा फिर व्याख्या,
फिर यहाँ पर आ जाते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि विश्वास पात्र मित्र एक दवा के समान होता है। जिस प्रकार अच्छी दवा लेने से व्यक्ति का रोग दूर हो जाता है, उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र हमारे जीवन में आकर हमारे बुरे संस्कार व दुर्गुण रूपी रोगों से हमें मुक्ति दिलवाता है। हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए कि वे हमें दोषों, अवगुणों व बुराइयों से बचाएं और हमारे विचारों संकल्पों को मजबूत करें। ठीक है, मजबूत बनाने में हमारी सहायता करें, हमारे हृदय में अच्छे विचारों को उत्पन्न करें, अच्छे विचारों को उत्पन्न करें, हमें हर प्रकार से बुराइयों से बचाएं, हमारे मन में सत्य, मर्यादा, पवित्रता के प्रति प्रेम विकसित करें। यदि हम किसी कारणवश, लोभवश या किसी गलत मार्ग पर चल पड़े हों, तब वे हमारा मार्गदर्शन करें, हमें गलत रास्ते पर चलने से बचाएं। यदि हम निराश व हताश हो जाएं, तो वे हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करें। तात्पर्य यह है कि वे हमें हर प्रकार से उत्तम जीवन जीने के लिए प्रेरित करें। इसी प्रकार से दूसरा इसका आशय देखिए, शुक्ल जी कहते हैं सच्चा मित्र एक कुशल वैद्य के समान होता है। जिस प्रकार एक उत्तम वैद्य रोगी की नब्ज देखकर उसके रोगों का पता लगा लेता है, उसी प्रकार एक सच्चा मित्र भी मित्र के हाव भाव व उसके लक्षणों को देखकर उसके गुण दोषों की परख कर लेता है, साथ ही उसे सही मार्गदर्शन करके उसको भटकने से बचा लेता है। जिस प्रकार एक अच्छी माता पुत्र सभी कष्टों को, धैर्य को स्वयं सहन करके अपने पुत्र के सभी मुसीबतों से बचाती है तथा कोमलता से उसे समझा बुझाकर सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है, ठीक उसी प्रकार मित्र की खोज भी मनुष्य को करनी चाहिए, जिसमें एक अच्छे वैद्य की परख हो तथा अच्छे माँ जैसा धैर्य हो, कोमलता हो, तभी मानव का जीवन दिनों दिन उन्नति की ओर प्राप्त करेगा। तो बच्चों, यह था आपका गद्यांश नंबर 3 का 3 की व्याख्या। तो अगली जो वीडियो रहेगी वह रहेगी गद्यांश नंबर 4 की। और देखिए, जो भी आपको वीडियो दी जा रही है उसकी आप गहनता से अध्ययन कीजिए, अच्छे से सुनिए, अच्छे से समझिए, क्योंकि जो देखिए इसमें जो है आपको पूरा ही कोर्स कराया जाएगा। और इसके अलावा हमारे जो चैनल पर कक्षा 10 की संस्कृत का भी अध्ययन कराया जा रहा है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। कमेंट ज़रूर कीजिए, इससे हमें मालूम पड़ता है कमेंट्स करने पर कि आपने हमारी वीडियोस देख ली हैं और आपको समझ में आ रही है, पसंद आ रही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी गद्यांश नंबर 4 की, मित्रता नामक पाठ की। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।